हेलो गाइड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल सपोर्टर। आज हम लोग जा रहे हैं मैहर देवी का दर्शन करने के लिए। हमारे साथ में हमारा पूरा परिवार है। एक बार बोलिए प्रेम से, मैहर वाली माता की। आज 26 जून 2022 दिन रविवार है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मैहर वाली माता का दर्शन करना कई कारणों से लाभप्रद है। इसी भक्ति भाव से हम लोग भी आज मैया रानी के दर्शन पूजन के लिए निकल पड़े हैं। आप भी मेरे साथ मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक मैया की कृपा पाने के लिए जुड़े रहें और आप लोग भी जहां से वीडियो देख रहे हैं मां का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हम आपको मैहर वाली माता के बारे में बहुत सारी जानकारियों से आबरू कराने जा रहा हूं। इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। हम लोग वाहन पर बैठकर मैहर माता के मंदिर के लिए प्रस्थान करने ही वाले हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मैहर में पवित्र मां शारदा भवानी का मंदिर स्थित है। यह स्थान सड़क और ट्रेन मार्ग से जुड़ा हुआ है। सतना जिला मुख्यालय से अनुमानित दूरी 40 किलोमीटर है। मंदिर त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मां के दरबार तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। मंदिर का प्रबंधन मां शारदा प्रबंधक समिति द्वारा किया जाता है। सड़क मार्ग पहाड़ पर भी बनाया गया है ताकि छोटे वाहन को पहाड़ी के ऊपर तीर्थयात्री ले जा सकें। मैहर तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर, खजुराहो और प्रयागराज है। इन हवाई अड्डों से आप ट्रेन, बस या टैक्सी से आसानी से मैहर तक पहुंच सकते हैं। जबलपुर से मैहर की दूरी 150 किलोमीटर, खजुराहो से मैहर की दूरी 130 किलोमीटर तथा प्रयागराज से 200 किलोमीटर मैहर की दूरी है। आम तौर पर सभी ट्रेनें मैहर में नहीं रुकती हैं, परंतु दोनों नवरात्र के समय ज़्यादातर ट्रेन मैहर में रुकती है। सतना स्टेशन से मैहर स्टेशन की दूरी 36 किलोमीटर तथा मैहर स्टेशन से कटनी स्टेशन की दूरी 55 किलोमीटर है। मैहर शहर अच्छी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के साथ सड़क से जुड़ा हुआ है। आप आसानी से निकटतम प्रमुख शहरों से मैहर शहर के लिए नियमित बसों से कभी भी जा सकते हैं। मैहर रेलवे स्टेशन से मां का मंदिर महज 3 किलोमीटर पर है। यहां से आप ऑटो द्वारा 15-20 रुपये में पहुंच सकते हैं। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली व दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकूट पर्वत के शिखर पर आ गिरा था। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ तथा माई का हार के आधार पर मैहर के रूप में पड़ा। सड़क मार्ग से मैहर सतना से 42 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जोदेव नाम के राजा शासन करते थे। पहाड़ की चोटी पर स्थित मैहर देवी का यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए देश दुनिया में माना जाता है। मान्यता है कि मैहर वाली मां शारदा के महज दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शारदा माता मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद जब पुजारी पहाड़ से नीचे चले जाते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं रह जाता है
तो वहाँ पर आज भी दो वीर योद्धा आल्हा और उदल अदृश्य होकर माता की पूजा करने के लिए आते हैं और पुजारी के पहले ही मंदिर में पूजा करके चले जाते हैं। हम लोग इस प्रकार मैहर धाम का लगभग आधा सफ़र पूरा कर चुके हैं। इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुककर चाय व हल्का नाश्ता करेंगे। हम लोग संगम वाटिका होटल पर रुके और यहाँ पर हम लोगों ने अपने पसंद के बिस्कुट, नमकीन, भुजिया खाए व चाय कॉफ़ी का आनंद लिया। 15-20 मिनट रेस्ट करने के बाद पुनः हम लोग अपने आगे की यात्रा शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि आल्हा उदल ने ही कभी घने जंगल वाले इस पर्वत पर माँ शारदा के इस पावन धाम की न सिर्फ खोज की बल्कि 12 साल तक लगातार तपस्या करके माता से अमृत का वरदान प्राप्त किया था। मान्यता यह भी है कि इन दोनों भाइयों ने मैहर वाली माता को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से अपनी जीभ शारदा माँ को अर्पण कर दी थी, जिसे माँ ने उसी क्षण वापस कर जोड़ दिया था। आल्हा इसी माता को माई कहकर पुकारा करता था। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आल्हा का तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। देवी माँ शारदा का प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल देश के लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र है। माता का यह मंदिर धार्मिक तथा ऐतिहासिक है। माँ शारदा देवी शक्ति दुर्गा के विभिन्न रूपों में से एक है जो मैहर के त्रिकूट पर्वत के उच्च शिखर पर विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि जितना महत्व उत्तर प्रदेश में माँ विंध्यवासिनी का है उतना ही महत्व मध्य प्रदेश में माँ शारदा भवानी का है। जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बतलाया है कि शारदा माँ के दर्शनों के लिए यहाँ आने वाले भक्त श्रद्धालुओं को 1063 सीढ़ियों का सफ़र तय करना पड़ता है। माँ के दरबार तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों में आज भी भ्रम हो जाता है, क्योंकि सीढ़ियों का गिनना आज भी मुश्किल है, जबकि सीढ़ियों पर लाल रंग से संख्या अंकित है। माँ शारदा के मंदिर तक पहुँचने की यात्रा को 4 भागों में बांट दिया जाए तो पहले भाग की यात्रा में 483 सीढ़ियों को पार किया जाता है। दूसरे भाग में 232 सीढ़ियों का यात्रा सफ़र करना होता है। इस यात्रा में कई जगह शीतल पानी व अन्य पेय की संपूर्ण व्यवस्था होती है। कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी तीसरे भाग की यात्रा में 152 सीढ़ियाँ हैं और चौथे अर्थात आखिरी भाग में 196 खड़ी सीढ़ियों को पार करके मां के दरबार में पहुंचना होता है। दर्शनार्थियों को थक जाने पर सीढ़ियों के किनारे आराम करने के लिए जगह जगह पर बैठने की सुविधाएं हैं। धूप और बारिश से बचने के लिए मैहर की सीढ़ियों के ऊपर छत भी बनाया गया है। देवी मां शारदा माता का मंदिर के खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खुला रहता है। एक अप्रैल 2018 से शासन द्वारा
रोपवे की व्यवस्था भी बना दी गई है, जहां सभी वयस्क व्यक्तियों का किराया 130 रुपया तथा 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों का आने जाने का किराया 83 रुपया करों सहित रखा गया है। इसे रोपवे टिकट काउंटर से लाइन में लगकर टिकट लेकर आसानी से मां शारदा देवी का दर्शन कर सकते हैं। यह सुविधा आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मिलता है। हम लोग लगभग मैहर पहुंच चुके हैं। देखिए आपके सामने मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति मैहर का द्वार दिखलाई पड़ रहा है। आप हमेशा ही सुनते आए हैं कि भगवान में श्रद्धा और उनका आशीर्वाद हो तो मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान मिल जाता है। दुनिया भर में कई मंदिर हैं जहां लोग अपनी मनोकामनाओं और मन की शांति के लिए मंदिर में जाते हैं। कुछ लोग तो मंदिर के परिसर में रुक जाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैहर वाली माता के मंदिर में रात को किसी को रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। कितने ऊपर है मैहर वाली वो दिख रही मंदिर। अब मंदिर दिखी। कहा जाता है कि रात को जो भी व्यक्ति यहाँ रुकता है उसको सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होता है। भक्तों का मानना है कि मैहर वाली माँ शारदा से मांगी हर मुराद भक्तों की पूरा होती है। लोग यहाँ मन्नत के धागे भी बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर दोबारा दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए सालों से आ रहे भक्त बताते हैं कि मंदिर में आल्हा और उदल आज भी सबसे पहले माता शारदा की पूजा और पूरा श्रृंगार करते हैं। इसीलिए रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इस मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रतिबंधित रहता है। अगर कोई नहीं मानता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं, क्योंकि इस मंदिर में उसी वक्त आल्हा और उदल नाम के 2 चिरंजीवी माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। मैहर वाली माँ शारदा की मूर्ति के चरण के नीचे अंकित एक प्राचीन शिलालेख है जो मूर्ति की प्राचीन प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। मैहर के पश्चिम दिशा में त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा देवी व उनके बाईं ओर श्री नरसिंह भगवान की पाषाण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा युक्त प्रतिष्ठापित है। बताया जाता है कि यह मंदिर लगभग 2000 वर्ष पूर्व तोरमान हुड़ के शासनकाल में राजा नुपुल देव ने कराई थी। माँ के मंदिर के द्वार पर 2 सिंह आज भी पहरेदार के रूप में विराजमान हैं और मंदिर परिसर में बहुत बड़े बड़े पीतल के घंटे लगे हुए हैं। सभी श्रद्धालु भक्त मंदिर में पहुंचकर इन घंटों को बजाकर मैहर वाली माता का जयकारा लगाते हुए दर्शन करने के लिए मंदिर में अपने अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए हाथ में नारियल, चुनरी, श्रृंगार के सामान व प्रसाद लेकर दर्शन करते हैं। इस समय लगभग 11 बजे हैं और हम लोग मैहर वाली माता शारदा भवानी के प्रवेश द्वार पर लगभग पहुंच चुके हैं। वीडियो में जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पीले रंग के गेट पर मां शारदा देवी धाम पर तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत है लाल रंग से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर के आसपास दोनों तरफ बहुत ही चहल पहल दिख रही है। काफ़ी भक्त श्रद्धालु मां के दर्शन करने हेतु दिखलाई पड़ रहे हैं। मंदिर से पहले ही सड़क के दोनों तरफ नारियल, चुनरी व मां के चढ़ाने वाले श्रृंगार के सामान, प्रसाद व फल फूल, माला आदि की दुकानें सजी हुई नज़र आ रही हैं। अब हम लोगों को भी अपनी गाड़ी कहीं सुरक्षित पार्किंग स्थान पर लगाकर मां के दर्शन के लिए निकलना है। इसके पहले जब मुझे माता ने बुलाया था तब मैं सीढ़ियों से चढ़कर मां का दर्शन किया था, परंतु आज मेरे साथ कई लोग हैं और कुछ लोगों को सीढ़ियों से चढ़कर मां के दरबार तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए आज हम लोग प्रसाद आदि लेकर रोपवे के सहारे मां का दर्शन करेंगे। इसलिए हम आपको सीढ़ियों के द्वारा दर्शन का वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं। इसकी वीडियो आपको बहुत शीघ्र अगली वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। हम लोग प्रसाद, माला, फूल लेकर रोपवे की तरफ अब जा रहे हैं। बोलो शारदा मैया की जय। आप भी मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आप सबको भी आज मैहर वाली माता का दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त हो सके।
आइए आपको आगे का नज़ारा दिखलाते हैं। कहते हैं कि मैया रानी का दर्शन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आज यहाँ पर अपार भीड़ के साथ मैया के दर्शन की लालसा लेकर आए हुए हैं। गर्मी भी बहुत पड़ रही है और बार बार प्यास भी लग रही है। लगता है यह सब मैया रानी हम लोगों का इम्तहान ले रही हैं। हम लोग भी मन में सच्चे मन से दर्शन करने की अभिलाषा से आए हैं, तो पूर्ण विश्वास है कि माता रानी हम लोगों को दर्शन जरूर देंगी। और मेरे साथ माँ का दर्शन आप भी करें, आप भी जयकारा लगाएं। मैहर वाली माता की जय। बस सीधे चलना आप बार बार सीधे जाना और कैसे कैसे काम करना पड़े, इसलिए माताओं बहनों एवं भाई खड़े खड़े सोचने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। आप हमारी दुकान पर आए और अपनी समस्या से छुटकारा पाएंगे। आप हिसाब से करके जाएंगे। प्लास्टिक में हाँ ठीक, एगो क्या 5 गो लूंगे हैं। रुक जा। अरे पड़ा रहा है, चलो हमको मेरा चढ़िए एकदम नीचे कर दो। आओ। भाई का जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माँ शारदा भवानी। चलो हम आ रहे हैं बस हौजी हजारों साल ऋषि मुनियों ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसका हल निकाला। काले घोड़े की नाम
अन्नकूट प्रसादालय के अंदर लगे दान काउंटर में जमा कर आप अपने नाम से एक दिवसीय निःशुल्क भंडारा करा सकते हैं। भंडारा 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 प्रथम श्री मेला कार्यालय अन्नकूट प्रसादालय कड़ी पश्चात प्रारंभ होने जा रहा है। दर्शनार्थी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में पहुंचकर माँ भगवती माता रानी का भोग लगा हुआ भोजन प्रसाद भक्तों को माँ भगवती माता रानी के सहयोगार्थ हेतु दान करने हैं। मंदिर प्रांगण में जगह जगह पे दान पेटियां हैं। आप यथाउचित दान सोना चांदी रुपया पैसा दान पेटी पे छोड़ें या दान काउंटर में दान दे करके दान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। दान देने के पश्चात आपका दिया हुआ दान माँ जगत जननी माता रानी के विकास कार्य हेतु सम्मिलित कर दिया जाएगा। रुपया पैसा सोना चांदी किसी के हाथों में ना सौंपे। दान पेटी पे छोड़े या दान काउंटर में दान देकर आप अपने दान की रसीद प्राप्त करें। गुप्त दान पेटी पे छोड़े। भंडारा 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 क्षण पश्चात प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम श्री मेला कार्यालय अन्नकूट प्रसादालय। यही आओ इधर आओ। मलाई मलाई नहीं जैसे घूम के चलेगा ना ये मस्त चले तुम लोग खाता लिखते वाले रास्ता से काफी पालकी काटी है वहाँ से चढ़े कोई तो भीड़ देख ले पर और लोग ठीक नहीं
जय माता दी, 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 जय से बोलो जय माता दी, बोलो जय बोलो शारदा मैया की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शेरावाली की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता दी, जय माता जोर से बोलो, जय माता दी, भैया बोले, जय माता दी, बहना बोले, जय माता दी, बुजुर्ग बोले, जय माता दी, बच्चे बोले, जय माता दी, जयकारा शेरावाली की। जय बोल सच्चे दरबार की जय। जोर से बोलो, जोर से बोलो, भैया बोले, बाबू बोले, अंकल बोले, बहना बोले, छोटू बोले, अंकल बोले, बाबा बोले, भैया बोले, जयकारा शेरावाली की। सबसे कठिन कई लोग के लग जा रहे हैं। अरे 10-20 लोग लगे। छोटा होगा 10-12 लोग पड़ेंगे।
जय माता की, 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 जय माता की। जय माता की, 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 जय माता। देखो गलत रहा दिया तो उठ के गिर जाते हैं, बदलत रहा तो। जय माता दी, जय माता दी। सीधे धीरे धीरे ले जाते हैं। हाँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता बीच बीच में स्टेशन देख रही कैसे एकदम तेज चल स्टेशन टाइप के बना। ऐसे सीधा ऐसे लगा था, ऐसे भैरव बाबा की चढ़ाई है। जय माता दी, जय माता दी। उधर से क्यों सब लोग कृपया ध्यान दें, मंदिर के सफाई कर्मचारी जहाँ कहीं भी हो पीपल के पास पहुंच जाए, सीआरपी गेट के पास पहुंच जाए। मंदिर के सफाई कर्मचारी जहाँ कहीं भी हो शीघ्र पीपल के पास पहुंच जाए। शिवनंदन भाई को लेकर टीचर सेट के पास Thank you.
सोना चांदी रुपए पैसे दान पेटी में डाले, अपने हाथ से ही डाले, किसी के हाथ में न सौंपे। आपका एक एक पैसा माता रानी के निर्माण कार्य में काम आता है। वो पैसा दान पेटी में डालेंगे तो भी पैसे का निर्माण कार्य माता रानी का चालू होगा। कोशिश यही करें कि दान पेटी में ही डालें, अपने हाथ से ही डालें, किसी के हाथ में न सौंपे। लो हाँ बैठा जाएगी खींच दो उनका अलग से डर लग रहा था ना खड़ी सी। हाँ अभी उतरते समय उतर लगे। मंदिर का पूरा नक्शा पता लेने
चलो अभी ले लें।